सो वेलकम टू अनदर मॉड्यूल जहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 है। क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे डैक्स अलग अलग लॉजिकल हो गया, फंक्शनल हो गया, राइट, टाइम इंटेलिजेंस हो गया, सारे के सारे एग्रीगेटिव सारे के सारे हमने डैक्स सीखे हैं। तो अब हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना, जिसके अंदर डैक्स के यूसेज हैं, राइट, ये प्रोजेक्ट के बाद और एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट रहेगा डैक्स का, जिसमें आपको 10 वीडियोस आगे देखने को मिलेंगे। तो वो भी आप जरूर देखना। और उसके बाद और एक एडवांस प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। तो ये अभी का जो है आपका ये थर्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट का नाम है आईटी स्पेंड एनालिसिस। आईटी स्पेंड एनालिसिस, यहाँ पे जस्ट मैं ब्रीफ दे दूं, ये बेसिकली जो एक आईटी कंपनी है जो कि अपना स्पेंड मैनेज कर रहे हैं कि इस साल का फॉर एग्जांपल $100 मिलियन के आसपास का उनका प्लानिंग है कि स्पेंड करने का। एंड एक्चुअली कितना स्पेंड किया उन्होंने उस साल के एंड में, $120 मिलियन किया या $90 मिलियन किया, राइट। $90 मिलियन किया तो मतलब $10 मिलियन का उन्होंने सेविंग कर लिया, कॉस्ट कटिंग किया है, जो भी किया, राइट। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर में पूरा का पूरा सीखने मिलेगा। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम डेटा को समझेंगे, उसके बाद उस डेटा को चेक करेंगे, उसके बाद उसका डेटा मॉडलिंग देखेंगे, एंड उसके बाद रिपोर्ट बिल्डिंग उस पे जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस इंटेलिजेंस का या बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि पहले डेटा को अच्छे तरीके से समझो, ना कि सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे आ जाओ। और उसके बाद में इसमें इतने जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए स्क्रीन पे मेरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डेटा लिया है, आईटी स्पेंड एनालिसिस डेटा करके है। सो यहाँ पे पहले जो है, जैसे कि इसमें ये थोड़ा सा क्लीन डेटा है, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। कुछ कुछ कभी कभी आपको अनक्लीन डेटा मिलता है, लेकिन फिलहाल हम क्लीन डेटा पे काम कर रहे हैं। और क्लीन कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है, सर्वे डैशबोर्ड, जो आपने देखा होगा, राइट। तो यहाँ पे दिया बिजनेस एरिया, ये आईटी कंपनी का है, बिजनेस एरिया में एंड बिजनेस आईडी। बिजनेस यूनिट को 1 से डिनोट किया गया है, सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिनोट किया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को 3 से, इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 से, R&D को 5 से, मैन्युफैक्चरिंग को 6 एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 7। तो ये इनके कुछ बिजनेस एरिया है जहां पे उनको आईडी दिया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, या आप कह सकते हो कॉस्ट या जो भी है, उनके लिए एक अलग अलग नंबर इन्होंने एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। यहाँ से हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एज अ बिजनेस एंड आगे बढ़ते हैं और उसको चेक करते हैं। कॉस्ट एलिमेंट नेम, कॉस्ट एलिमेंट नेम, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा, एडवर्टाइजिंग, ऑडिटिंग फीस एंड बिजनेस गिफ्ट, एंड ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट। और उसके बाद ये है कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप, कॉस्ट एलिमेंट सब ग्रुप, कॉस्ट एलिमेंट आईडी। अब इनको समझना जरूरी है कि ये तो चलो एक टेक्स्ट है, इनको किसी चीज से डिनोट किया गया है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल दबाना है आपको, और उसके बाद चेक करना है। यहाँ तो आपको दिखाई देंगे कितने सारे, पहले वेरिएबल से पहले हम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 254 के आसपास एंट्रीज है, राइट। ये डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट है जो इसके अंदर में अवेलेबल है, जो उस कंपनी के अंदर में स्पेंड होता है। थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा के ऊपर कुछ स्पेंड करते हैं, या बिजनेस गिफ्ट के ऊपर, एम्प्लॉय एक्टिविटीज, एम्प्लॉय फार्मेसी, फूड चार्जेस एंड सो ऑन, ये सब दिया गया हुआ है। आगे कॉस्ट एलिमेंट, इसको इसको जो बाइफरकेट किया गया, थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा को इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है अदर्स में, राइट। फिर एक बाइफर्केशन किया गया कैपेक्स, डिप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेबर, अदर्स एंड शेयर्ड सर्विस। तो ये क्या है, कॉस्ट है जो इन सबको एक कॉमन में डिनोट करने के लिए। एक होता है ना मिसलिनियस, की मैंने जो खर्चा किया उसको मैं इसमें कंसीडर करता हूँ, एक अलग अलग कि आपका कहाँ कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन सारे जो 254 जो हमने देखे थे उसको कुछ कैटेगराइज कर दिया, मतलब कॉस्ट में कंसिडर किया, जिसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेक करना है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एटीएल एडजस्ट, ये दो ही कॉस्ट एलिमेंट है। और उनको एक नंबर दिया गया 4 और 66, जो हम आगे समझेंगे। कुछ और देख लेते हैं, इसको हटा करके हम कैपेक्स पे आ जाते हैं। वैसे तो आईटी कंपनीज में ज्यादा कैपेक्स नहीं होता है, राइट। सो कैपेक्स के अंदर में क्या क्या कंसिडर किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर चार्जेस, इंटरनल लेबर कैपेक्स, लेबर पीएमओ, प्रोफेशनल सर्विस, प्रोजेक्ट परचेस, राइट, ये कैपेक्स के अंदर में आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काफी ज्यादा रहता है आईटी कंपनीज में। तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट दिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर को
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डाल दिया है, कंप्यूटर रेंटल को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डाल दिया है, फील्ड इंजीनियरिंग को डाल दिया, मैकेनिकल इक्विपमेंट को। तो ये सारे के सारे चीज है ना, उनको एक कैटेगरी में कर दिया है। और उस कैटेगरी का भी एक सब कैटेगरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उसमें सिर्फ क्या है, हार्डवेयर। उसके बाद कंप्यूटर रेंटल, ये क्या, हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। उसके बाद कंट्रोल, तो यहाँ पे ये हार्डवेयर मेंटेनेंस, इसको फर्दर डिफाइन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर, उसको भी हार्डवेयर में डाल दिया है। फिर यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ का परचेज सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हार्डवेयर नहीं लिखा है, सॉफ्टवेयर लिखा है। मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी है, उसको फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड करके उन्होंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है। और उसके बाद एक नंबर से डिनो किया गया 25, मतलब हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट, वो हम आगे समझेंगे। तो इसको फिलहाल मैं फिल्टर निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये चीज आपको समझा रहेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे समझा कि इनके पास टोटल 254 एलिमेंट्स है कॉस्ट के, और उसको फर्दर दो कैटेगरी, सब कैटेगरी, और उसको फिर नंबरिंग किया है, ताकि डायमेंशन और फैक्ट टेबल क्रिएट करने में आसानी हुई। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग रहता है, तो टेक्स्ट से बिल्डिंग नहीं होगा, यहाँ से नंबर से डिफाइन करना पड़ेगा। 182 क्या है, 182 पे जाओ तो आपको मिलेगा थर्ड पार्टी मार्केटिंग डेटा में कॉस्ट खर्चा हुआ है या स्पेंड हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, फिर दिया है कंट्री रीजन। यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से कंट्री रीजन जहाँ पे स्पेंड हो रहा है इनका, अफ्रीका, एशिया, उसके अंदर में ये कॉन्टिनेंट दे दिया है, कॉन्टिनेंट के बाद कंट्रीज दे दिया, और उसके बाद उस कंट्री और रीजन को एक नंबर से डिफाइन कर दिया गया है, राइट। ये चीज आपको समझ गया रहेगा, जैसे हमने ये कॉस्ट एलिमेंट को देखा कि इन सबको एक नंबर से डिफाइन किया गया, उसी तरह कंट्री रीजन को भी आगे जाकर के डिफाइन किया गया है। आगे जाते हैं फिर, तो यहाँ पे देखते हैं डेट, ये क्या आपका डेट है, यहाँ पे दिया गया है ईयर कौन सा है इसमें से, 2011 है। पीरियड कौन सा है, पीरियड मतलब आपका उस साल का पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, वो भी यहाँ पे आई थिंक दे दिया गया है, आप देखोगे। उसके बाद दिया है मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ से ये उठा लिया है, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ से क्लियर होता है। फिर डिपार्टमेंट दिया गया है यहाँ पे, डिपार्टमेंट मतलब उस डिपार्टमेंट के जितने टोटल बीयू थे, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर अलग अलग टोटल जो बिजनेस यूनिट थे, टोटल 7 डिपार्टमेंट थे आई थिंक। तो उनके वीपी कौन कौन है, राइट। तो मतलब अगर एक कंपनी के अंदर का एक डिपार्टमेंट मैं हैंडल करता हूँ, तो मैं बता पाऊंगा कि मेरी उस डिपार्टमेंट का उस साल का कॉस्ट कितना होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल $50 मिलियन होने वाला है या $60 मिलियन होने वाला है, तो प्लान पहले से ही आपको एक साल पहले देना पड़ता है कि इस साल का हमारा ये बजट होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसको कम करने का। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से वीपी हैं, और वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका डिपार्टमेंट आईडी नंबर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फैक्ट टेबल या फैक्ट डेटा, जहां पे सब कुछ एक तरह से मिक्स करते हैं और सबको वहां से आंसर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे डेट है, डेट दिया गया है, वैल्यू, वैल्यू में क्या है, ये आपका अमाउंट है, मतलब कितना स्पेंड हुआ, राइट, कितना ज्यादा हुआ, कम हुआ उस साल में, जो भी वो हम समझेंगे। फिर डिपार्टमेंट, अब देखो यहाँ पे 277 है, तो मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट में यहाँ पे आकर के 277 पे अगर देखूंगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल कर दूंगा, तो यहाँ पे 277 हम सर्च मारते हैं, 277, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 277 सर्च करूं, तो इसको क्या है, जॉन क्लार्क मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझा इधर पे, इसको मैं फिलहाल अभी अनचेक कर देता हूँ, तो यहाँ से मालूम पड़ेगा। फिर फैक्ट के अंदर नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट एलिमेंट 155, ये 155 क्या है, तो मैं क्या करूंगा समझने के लिए इधर आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा 155 क्या है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा 155, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है वो डेटा, क्योंकि हमारा काम है बिजनेस एनालिस्ट, जितना डेटा को बेहतर समझ सको, बिजनेस को समझ सको, उतना बेहतर आप इनसाइट अपने क्लाइंट को जनरेट करके दे पाओगे। आउटसोर्सिंग एक कॉस्ट है इस कंपनी के लिए, एक्सपेंस जो भी है, राइट। तो 155 का ही है, तो आपको यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि ये नंबर क्यों दिए गए हैं, राइट, डिफाइन किया गया, जो हमने एक बार पहले आपको डिफाइन करना सिखाया था स्टार्टिंग में। उसके बाद फैक्ट में नेक्स्ट क्या है, कंट्री आईडी जो हमने दिया था, आपको याद होगा, कंट्री रीजन आईडी नंबर यहाँ पे, तो यहाँ भी ये भी दिया गया है। और क्या दिया गया है यहाँ पे, बिजनेस एरिया आईडी, मतलब कौन से बिजनेस आईडी से ये बिलोंग करता है, 6 दिया है, तो 6 मतलब आप समझ जाओ क्या होगा, 6 मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद दे दिया है आईटी सब एरिया, फिर सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या है ना, सिनेरियो के एक अलग से इन्होंने टेबल बना के दिया हुआ ये डेटा, जिसमें सिनेरियो में एक्चुअल, LE1, LE2, LE3 एंड प्लान, ऐसा एक सिनेरियो लिखा है, उसको आईडी दिया और सिनेरियो डिस्क्रिप्शन। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमने इस कंपनी को 100 रुपए का कॉस्ट पकड़ के, एक्चुअल हमारा इतना स्पेंड हुआ, मतलब साल के एंड में आपको मालूम पड़ेगा ना। आप प्लान करते हो फॉर एग्जांपल 120 रुपए का, कि इस साल में 120 रुपए खर्चा करने वाला हूं, लेकिन एक्चुअली आपने 100 रुपए खर्चा किया है, तो मतलब आपने कितना सेव कर दिया उस टाइम पे, कंपनी को ऑलमोस्ट 20 रुपीज आपका सेव हो गया है, मतलब आप सोचिए मिलियंस की बात कर रहा हूँ।
और उसके दौरान LE1, LE2, LE3 मतलब Q1, Q2, Q3 और फाइनल क्वार्टर में तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा कितना प्लान किया था और कितना एक्चुअल में स्पेंड हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। जब मेरा 3 महीना चले जाता है ना, 3 महीना बीत जाता है उस कंपनी के अंदर में कॉस्ट का, उसमें से 120 का हमारा बजट रहता है उस साल में स्पेंड करने का। उसमें से एस्टिमेशन जब 3 महीना होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई, हमने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड $30 मिलियन के आसपास खर्चा करेंगे, ₹30 के आसपास खर्चा करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में स्पेंड हुआ हमारा 40। ठीक है, ये लेटेस्ट एस्टिमेट हमने 30 किया था कि 30 खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअली में 40 खर्चा हो गया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपका वो मंथ ऑन मंथ पास होते जाएगा, Q1, Q2, आपको रियलाइज होगा कि एस्टिमेशन जो स्टार्टिंग में एक पूरे साल का दिया गया था, लेकिन मंथ और मंथ की वजह से वो जो एस्टिमेशन है ना वो चेंज होते जा रहा है। तो कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है ना, वो सारा का सारा हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये फर्स्ट लेक्चर था जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये डेटा किस चीज का है और डेटा को कैसे हमने रीड किया है और क्या हम करने वाले हैं। राइट, तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द प्रोजेक्ट नंबर 3।